नमस्कार, मैं महेंद्र श्रीवास्तव और आज हम हैं ग्राम चपलाना। यहाँ पर सरपंच पद पर श्रीमती गुड्डीबाई गणपत कुशवाहा विजय यहाँ पर हुए। आज हम उनसे बात भी करेंगे। आज वो जो चुनाव यहाँ पर लड़े, वो चुनाव जीते और करीब 465 मतों से वो चुनाव जीते। उनके सामने 2 प्रतिद्वंदी और थे, यानी कि कुल मिला के 3 उम्मीदवार मैदान में थे और उसमें उनका चुनाव जीतना और बम्पर वोटों से चुनाव जीतना 465 मतों से। आखिर वो चुनाव जीते कैसे? कैसे उन्होंने चुनाव में काम किया और उनका रिलेशन गाँव वालों से किस तरीके का है? इसको लेकर आज हम बात करेंगे गणपत कुशवाहा से। मेरे साथ है गणपत कुशवाहा। गणपत भाई, आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। 465 मतों से आप विजय हुए। आपके ग्राम चपलाना में कितने वोटर थे? मेरे चपलाना में 1773 वोटर थे और 1600 वोटर कुल पड़े। 1525 वैध थे, 75 रिजेक्ट हुए, जिसमें से मेरे को 858 वोट प्राप्त हुए। 858 वोट आपको प्राप्त हुए। 2 प्रतिद्वंदी आपको टक्कर दे रहे थे। आपने उनको हराया कैसे? हराना तो यार, हम लोग समाज सेवा में पहले से ही लगे हुए, कब के लगे हुए, लोगों के दिल में राज करते हैं हम लोग। और हम लोग का मतलब उनके सुख दुख में कोई भी काम हो, उनका घर का, वो मान लो कि स्वास्थ्य संबंधित हो, दूसरा भी काम हो, हम 24 ही घंटे उनके लिए उपलब्ध रहते हैं। और जब भी उनकी कोई समस्या रहती है, हम तुरंत हल करने की कोशिश करते हैं, हल करवाते हैं। पिछले सरपंच राजू दड़िंग भाई यहाँ से सरपंच थे, उनके आप साथी रहे। उस कार्यकाल में कोई विकास कार्य यहाँ पर हुए? सरपंच साहब ने मुझे मेरा सहयोग, मेरे से मतलब उसमें काम में मेरे को हिस्सा बनाया, तो मैंने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर गांव चपलाना को बहुत ऊंचाई तक ले गया। मैं क्या ले गया, मेरे सरपंच साहब के साथ में मिलकर। और पूरे गांव में आरसीसी हो गई, पानी की व्यवस्था 4-5 कुएँ करवा दिए, पाँचों में पानी, पर्याप्त पानी। और मतलब सभी अच्छे, हमारे गांव के धार्मिक स्थल है, वहाँ तक लोगों की भावना थी, वहाँ तक हमने आरसीसी करवाई, चबूतरे करवाए। और जो भी काम लोगों के, गांव के लोगों ने मांगा, वो काम हमने पूरी तरह से पूरा काम किया और चपलाना को अलग पहचान दिलाई। उससे पहले मैं वाटरशेड का अध्यक्ष था, उसमें भी मैंने 11 स्टॉप डैम बनाए 2010 में। वो अभी भी वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे कल बनाए हो। आपने जब भी चुनाव लड़ा, किस तरीके से रणनीति आपने बनाई थी चुनाव जीतने की? हम लोगों के पास रणनीति तो यह थी कि हम लोगों के दिल में पहले से ही बैठे हुए थे, है ना। हम उनको जाके अच्छी तरह समझा सके कि हाँ, आप हमारे साथ रहोगे तो इस चपलाना को जो आज गति मिली है, इस गति को हम 2 गुनी कर देंगे। बाकी अगर कोई दूसरा आया तो आप देख लो। तो उनको, हमें ऐसा लगा कि वाकई में चपलाना को अच्छे स्थान पे ले जा सकते हैं, इसलिए लोगों ने हमें बम्पर वोट करा। अब आप चुनाव जीत गए, आपके ऊपर जवाबदारी चपलाना की। पहले भी आपके साथी के साथ आप मिलकर काम करते थे, अब पूरी जवाबदारी आपके ऊपर है। आप इस गांव का विकास कैसे करेंगे? मेरे जितने भी गांव के लोग हैं, वरिष्ठ लोग, उनका सहयोग लूँगा। और जो भी गांव की समस्या है, सभी चौपाल पे बैठ के या फिर राय लेके, जो गांव की मूलभूत समस्या हो या कोई और बड़ी भी समस्या हो, उसको हल करेंगे और चपलाना को बिल्कुल ही अलग पहचान दिलवाएंगे। अलग पहचान आप दिलवाएंगे। जनपद की बात करें तो जनपद से इस बार यहाँ से कौन जीते? जनपद हमारे यहाँ से भवानी राम कुशवाहा जीते। पहले बहुत बड़ा हमारा एक 7 गांव का ये पूरा जनपद क्षेत्र है, आतरी बड़ा आता है। फिर भी भवानी राम कुशवाहा ने अच्छी मेहनत करी और वहाँ से अच्छे मतों से विजय प्राप्त हुआ। अब देखा जाए कि जिला पंचायत टीना परमेश्वर दड़िंग वो भी चपलाना के, भोनीराम कुशवाहा वो भी चपलाना के, सरपंच भी चपलाना के, तो गांव के विकास में तो चार चांद लग जाएंगे। बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, 4 चांद तो लगना तय है। हमारे यहाँ के तीनों सदस्य गाँव चपलाना के हैं और चपलाना के होते हुए भी मेरे अच्छे मित्र है। एक जो टीना परमेश्वर दड़िंग है, राजू दड़िंग, वो पूर्व सरपंच है और मेरे सहयोगी, मैं उनका सहयोगी रहा हूँ। और वो उसके बाद जो भवानी राम कुशवाहा जनपद सदस्य बने, वो भी अच्छे हमारे मित्र हैं। मैं उनसे आशा करता हूँ और मैं बिल्कुल विश्वास से परिपूर्ण हूँ कि वो लोग हमारा सहयोग करेंगे और मेरे चपलाना को अलग पहचान दिलवाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मेरे साथ गणपत कुशवाहा, गुड्डीबाई गणपत कुशवाहा। गुड्डीबाई के पतिदेव हैं, ये उनके प्रतिनिधि हैं, हमसे मिले आज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे गांव चपलाना की जनता को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने दिल खोल के मेरे को वोट करा। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ।